हजारों साल पहले की बात है। ये ज़मीन बिल्कुल वीरान थी। न इंसान, न शहर, न आबादियाँ। सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी। वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले ज़मीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद और खूंरेज़ी जारी रहती थी। पूरी ज़मीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, ज़मीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया। वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में ज़मीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इम्प्रेस हुए। जब जंग ख़त्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की। काश ज़मीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूक़ात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि ज़मीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते ज़मीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस ज़मीन की खिलाफत तो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों से मिट्टी जमा करें। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा की। ये मिट्टी मुख्तलिफ़ रंगों की थी। किसी जगह की मिट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मिट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूक़ात की नज़रें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थी कि उनमें क्या ख़ास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म अता करना शुरू किया। ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को, न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अर्ज़ किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔